गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिवारी। नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार से कुशल होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे। भगवत वाणी, भगवान की वाणी के किसी दिव्यांश को लेंगे। जीवन कैसे जिए। 7 अगस्त जीवन कैसे। तो भगवान ने कहा कि मैंने अपनी वाणी का महत्व तो आज ही नहीं, अनेकों वर्ष पूर्व ही बताया था। वाणी जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी है, जो परम पूज्य श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ के कर कमलों से प्राप्त हुई। लिप रूप भगवान ने उसको अपना अवतरण रूप कहा है, लिप रूप दर्शन कहा है। जब परम पूज्य देवी माँ भगवान से प्रार्थना करके बैठती थी तो वाणी संदेश अवतरित होता था लिप रूप। तो उसका हिंदी अनुवाद भगवान की वाणी, जिसको शक्ति रूप दर्शन कहा, लिप रूप को उन्होंने अपना साकार दर्शन कहा। ऐसा कुछ सौभाग्य मुझे मिला कि मैंने उनको सामने भगवान की वाणी को अवतरित होते हुए देखा। सबसे विशेष बात थी कि कहीं कटिंग नहीं, कहीं ओवर राइटिंग, कहीं ओवर राइटिंग। हम लोग तो 2-4 लाइनें लिखते हैं तो उसमें 1-2 कटिंग ओवर राइटिंग हो जाती है। वो तो पन्ने के पन्ने भरते चले जाते थे। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में पता लगा 10-10, 15-15, 20-20 पन्ने भर गए, बड़े रजिस्टर के। इतनी तेजी से पेज हुआ, वो यहाँ से लिखना शुरू किया तो लिखते गए। फिर जब पेज का वो दूसरा राइट साइड आता था तभी कलम उठती थी, फिर लेफ्ट साइड आई और फिर यूँ लिखते कैसे कोई लिख सकता है। अब भाई आदमी अगर अपने मन से भी लिख रहा है कुछ तो उसको कुछ तो समय एक जगह लिखा, फिर थोड़ा रुका, फिर लिखना शुरू किया, फिर रुका, फिर वो जब पन्ना भर जाए तो फिर दूसरे पेज फिर शुरू। और एक भी कटिंग नहीं, एक भी ओवर राइटिंग। देवा ने और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो उसमें उन्होंने अपने को लेखिका लिखा है। क्या लिखा है? लेखिका।
और जो भगवान की वाणी उसमें क्या लिखा है? संचालिका या संकलन कर्त्री या संवाहिका, लेखिका नहीं लिखा। और अगर कोई शब्द ऐड किया है तो वो ब्रैकेट में किया, ब्रैकेट में। अगर देवी कुछ कोई वाक्य है उसमें लग रहा है जैसे यहाँ जैसे क्या शब्द आ जाए या आदि शब्द आ जाए या और शब्द आ जाए या शरीर शब्द आ जाए तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट में। और वो भी भगवान से बाबा जी, भगवान को बाबा जी, जो भी भगवान की वाणी के साधक हैं, जो भगवान की वाणी से जुड़े हुए हैं, वो भगवान को बाबा जी के नाम से ही संबोधित करते हैं, बाबा जी। गीता में भी कहा है कि मैं पितामह भी, गीता में कहा है ना कि मैं पितामह भी हूँ, बाबा जी। तो बाबा जी से प्रार्थना करके तब वो शब्द ऐड करती थी ब्रैकेट में। यह शब्द भी आया, जैसे आगे आएगा यह, तो वो ब्रैकेट में। तो देवी माँ ने अगर कुछ मन से अपने अनुसार कोई शब्द ऐड किया तो वो ब्रैकेट में किया। बाकी तो देखिए भरोसे की बात होती है। अगर आपको भरोसा नहीं तो कोई भरोसा दिला भी नहीं सकता, और दिलाने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि हमको कुछ थोड़ी फायदा होना है, फायदा तो आप ही को होना है, फायदा तो आप ही को होना है। और भगवत कृपा के बिना होगा नहीं, भाग में जब तक नहीं होगा नहीं होगा, नहीं। आपसे कुछ हमें लेना थोड़ी है, आपसे हमें कुछ कमाना थोड़ी है। हाँ, ये सदिच्छा जरूर है कि अगर हम लाभ महसूस करते हैं, फायदा महसूस करते हैं तो आपको भी हो, क्योंकि भगवान का आदेश है जन जन तक पहुंचो, जन जन तक पहुंचो, जहां अंधकार उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। जन जन तक पहुंचो, जहां अंधकार है उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। ये भगवान का आदेश है, आपने वाणी के साधक कर लिए। जैसे सूर्य का प्रकाश हर दरवाजे पर जाता है, हर खिड़की पर जाता है, ये उसका कर्तव्य। कोई खोलता है, कोई नहीं खोलता दरवाजा खिड़की, कुछ सोते रहते 9-9, 10-10, 12-12 बजे तक, कुछ लोग पहले ही बाहर आ जाते हैं। ये तो किस्मत की बात है, भाग्य की बात है, समझ की बात है। अब जो दरवाज़ा खोलेगा, खिड़की खोलेगा, बाहर आएगा, उसको सूर्य के प्रकाश का लाभ मिलेगा। जो नहीं खोलेगा वो नहीं। भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ निकार उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो भगवान की दया से, कृपा से, आदेश। हमें क्या मालूम किस मन में अंधकार है, किस मन में अंधकार नहीं है, और कहाँ पुकार है, कहाँ पुकार नहीं है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी भगवान की इच्छा, हमारी आपकी सबकी किस्मत बाकी। तो भगवान ने कहा मैंने अपनी वाणी का महत्व आज ही नहीं अनेकों वर्ष पूर्व ही बताया था। यही बताया था कि यह वाणी केवल वाणी ही नहीं, यह मेरा समग्र रूप है। समग्र रूप, भगवान का समग्र रूप क्या है? उसमें सृष्टि की रचना भी आती है, सृष्टि का प्रलय भी आता है, पालन पोषण भी आता है। भगवान का धर्म रूप, सत्य, धर्म, न्याय, तीनों रूप आते हैं। भगवान के तीनों रूप आते हैं। तो भगवान ने कहा यह वाणी मेरा तीनों रूपों से का समग्र रूप है। इसमें सत्य, धर्म, न्याय तीनों रूप है।
ये अपने धर्म रूप का भी पालन करेगी वाणी, न्याय रूप का भी करेगी और सत्य रूप का भी करेगी। मेरी वाणी के पाठ भी, पाठ जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पाठ अध्ययन करना। पाठ मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना। अगर तुम्हारा रूप नहीं बदलता, मेरी वाणी के पाठ भी, मेरी वाणी का पाठ करते, लेकिन अगर वो तुम्हारा रूप नहीं बदलते तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है तुम्हारे पाठों में मन का ना जुड़ा रह पाना है, मन का ना जुड़ पाना है। मन का भाई कई बार होता है, हम लोग खाना पूर्ति करते हैं, नियम करते हैं। बहुत से लोग होते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, डेली करते हैं। बहुत से कुछ लोग देवी माँ जो जागरण का होता है ना, देवी स्त्रोत है, शिव स्त्रोत है, और बहुत से हैं उसका पाठ करते हैं, डेली करते हैं। लेकिन उनके जीवन में बहुत कुछ खास कोई बदलाव नहीं आता, ना उनके स्वभाव में ना उनके विचारों में बदलाव। उसकी वजह ये होती है कि वो खाली वो खाना पूर्ति करते हैं, क्योंकि उस जिस समय वो पाठ करते होते हैं तो उनका मन उस समय उस पाठ में नहीं होता। कई बार तो वो रट जाता है, तो वो निकलता रहता है और मन इधर उधर भागता रहता है। जब तक आपका मन नहीं जुड़ेगा पाठ से, मन, और उसको समझ के अर्थ सहित उसको समझ के नहीं करोगे, मन को जोड़ोगे नहीं, तो तब पाठ का लाभ नहीं मिलेगा। जिसे पूरा जीवन बीत जाता है, कोई लाभ नहीं होता। तो मन का जुड़ा होना बहुत जरूरी होता है। नहीं, कई बार होता है कि हम सामने देख रहे होते हैं, कोई आदमी सामने से निकल जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। बाद में कहता अरे हम अभी तो आपके सामने निकल के गए थे। कहते अच्छा हमने देखा नहीं, आंखें तो खुली थी, आंखें तो खुली थी। कई बार अगर हम कहीं बैठे हुए हैं, कोई लेक्चर चल रहा है या कोई बातचीत हो रही है, हम भी वहाँ बैठे होते हैं, मीटिंग हो रही होती है, तो पता लगा पूरी मीटिंग ख़त्म हो जाती है, यही नहीं समझ पाते क्या बोला क्या, क्योंकि मन हमारा वहाँ था ही नहीं। अगर किसी ने पूछ दिया भाई क्या समझ में आया, कहता नहीं हमने ध्यान नहीं दिया। कान तो खुले हुए थे आपके, लेकिन मन आपका वहाँ नहीं था। मन जहाँ होता है, इंद्रियां भी वही होती हैं। अगर मन हमारा पाठ में नहीं है तो ठीक है, हम बोल तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इंद्रियां है नहीं, क्या मतलब इंद्रियां उसको ग्रहण ही नहीं कर रही, उसको अनुभव ही नहीं कर रही, महसूस ही नहीं कर रही, देखते हुए भी नहीं देख रही, पढ़ते हुए भी नहीं समझ रही। हम सबके आपके अनुभव। तो ही भगवान ने कहा कि अगर मेरी वाणी का पाठ भी अगर तुम्हारा रूप नहीं बदलता तो उसका अर्थ तुम्हारे पाठों में मन का ना जुड़ पाना है। मन का जुड़ना गले की फांसी का फंदा जैसा जब लगता है, मन का गले की फांसी जैसा जब लगता है, गले की फांसी जैसा जब लगता है तो क्या होता है, तब उस स्थिति में शरीर का कष्ट जैसा ही अनुभव होता है। शरीर का कष्ट जैसा ही अनुभव होता है। और जबरदस्ती अंदर से प्रेरणा है नहीं, भाग्य में भी प्रेरणा नहीं है, और जबरदस्ती कोई कह रहा है तो नियम की पूर्ति हो जाती है। अब मन लगाओ तो मन हटाना पड़ेगा ना,
तो मन तो हमारा बिजनेस में लगा है, व्यापार में लगा है, रुपए पैसे में लगा हुआ है, लोगों में लगा हुआ है मन। वहाँ तो ये है कि जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म। देखा है, मैंने देखा है हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कई लोगों को देखा मैंने, इतनी तेज़ी से पाठ का पढ़ते हैं। और अरे वो तौलिया ले आना, और देखो नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं हुआ, और देखो मेरे कपड़े निकाल कर रख देना। ये पाठ के बीच में सब चल रहा है, पाठ भी चल रहा है, पाठ भी चल रहा है, ये भी सब चल रहा है। और देखो अब कितना समय रह गया और पाठ हो रहा है। हाँ, इतना बच गए, बल और तेजी से पाठ शुरू हो गया। नहीं, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? आप किसी को क्या बेवकूफ़ बनाओगे? हम किसी को क्या बेवकूफ़, अपने को ही बेवकूफ़, अपने को ही बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। उसको नहीं बेवकूफ़ बना सकते, उसको नहीं बेवकूफ़। तो हम और आप क्या बोल रहे हैं मुंह से, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपके मन के भाव देखता है, मन देखता है आपका, हमारा कि मन में क्या है। वाणी का पाठ कर रहे हो, मन तुम्हारा कहीं और लगा हुआ, तो वो भगवान स्वीकार ही नहीं करता, उसका प्रभाव मन पे आएगा ही नहीं। हाँ, रट जाएगा। अब डेली अगर वाणी का पाठ कर रहे हैं, अगर सालों साल से करते आ रहे हैं, तो रट जाएगा। मन थोड़ी बदलेगा, मन प्रभावित थोड़ा होगा, कर्म थोड़ी सुधरेगा, रट जाएगा। तो मन का जुड़ना गले की फांसी का फंदा जैसा जब लगता है, बड़ी उलझन होती है। अरे यार, मन ही नहीं लग रहा, मन लगा है। बार बार अगर कोई है टोकने वाला तो कहता है, अरे मन उधर लगाओ, क्या कहा? फिर तब उस स्थिति में क्या होता है, शरीर का कष्ट जैसा ही अनुभव होता है, शरीर को बड़ा कष्ट अनुभव होता है। तो फिर हम वाणी का पाठ भी ऐसी स्थिति में लाभ देने वाला नहीं होता, कोई लाभ नहीं मिलता। फिर लोग ये कहते हैं कि यार इतना समय हो गया वाणी का पाठ करते हुए, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। समझ में कहाँ से आए? जब मन लगता तब तो। मन तो लगाओ, भरोसा तो करो, विश्वास तो करो। भगवान से प्रार्थना नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करो। अगर सच में सच तुम नहीं तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान दया करो, दया करो भगवान। मन आपकी वाणी में लगे, सच्चे मन से प्रार्थना करो, सच्चे मन से। जब अपने पाठों के माध्यम से अपनी मांगी हुई इच्छा पूर्ति नहीं होती, क्योंकि हम तो सौदेबाज भी तो हैं ना, सौदागर भी तो हैं। बिना कामना के, बिना स्वार्थ के तो कोई काम ही नहीं करते। और हमें किसी ने बताया कि वाणी के पाठ करोगे तो तुम्हारे सब दुख दूर, तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। हम समझते नहीं, कोई अभाव नहीं रहेगा इसका मतलब नहीं समझ पाते कि कोई अभाव नहीं रहेगा का मतलब क्या होता है। जीवन से सुख दुख समाप्त हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही नहीं समझते। हम लोग समझते हैं सुख दुख चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी नहीं, ऐसा समझते हैं हम लोग। अरे कोई कहते कि भाई ठीक है, ये छाता ले लो या ये बरसाती ले लो, तुम भीगोगे नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी होता कि पानी नहीं बरसेगा या धूप नहीं निकलेगी। भाई पानी बरसा तो आपने छाता लगा लिया, तो जो पानी बरस रहा उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा।
बरसाती पहन ले तो पानी बरस रहा है तो आप भीगोगे नहीं। धूप निकली, आपने छाता लगा लिया तो धूप का प्रभाव आप पे नहीं, लेकिन धूपें नहीं निकलेगी, पानी नहीं बरसा। तो अगर भगवान ने कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ या भगवान की वाणी का पाठ करो तो तुम्हारे जीवन के सारे अभाव दूर कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके अंदर ऐसी समझ पैदा हो जाएगी, ऐसा ज्ञान आ जाएगा, ऐसा विवेक आ जाएगा, भगवान का सहारा मिलेगा कि आप दुख में भी मस्त रहेंगे और सुख में भी अहंकारी नहीं होंगे। सुख भी आपको भगवान से दूर करता है, आपके कर्म को बिगाड़ता है, और दुख भी आपके कर्म को बिगाड़ता है, भगवान से दूर करता है। यानी ज्ञान का छाता, ज्ञान का छाता, ज्ञान की बरसाती आपको प्राप्त हो जाएगी। तो फिर जितने भी अनुकूल प्रतिकूल रूपी जो बरसात, सर्दी गर्मी पड़ेगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। एक आदमी उसी गर्मी में मस्त गाना गा रहा है, एक आदमी उसी गर्मी में वो परेशान है, गर्मी के मारे बड़ा बेचैन है। क्यों? गर्मी तो दोनों के लिए बराबर है, लेकिन एक मस्त हो गया, उसने स्वीकार लिया कि हाँ गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी, क्या करें गर्मी लगने तो गर्मी अपना काम कर। एक है अरे गर्मी बहुत, अरे गर्मी, अरे गर्मी, क्या करें क्या करें क्या करें, अरे करोगे क्या? सुनो, एक ने स्वीकार कर लिया, एक ने नहीं स्वीकारा। भगवान का विधान, जाड़ा गर्मी सब पड़ेगी। तो जब अपने पाठों के माध्यम से अपनी मांगी हुई इच्छा पूर्ति नहीं होती, इच्छा पूर्ति स्वाद आ जाता है कि भाई इतने दिन से पाठ करें, इच्छा पूर्ति नहीं होती, तब तुम मुझे ही झूठा ठहरा देते हो, मुझे ही झूठा ठहरा देते हो। और ये नहीं देखा कि तुम पाठ करते थे लेकिन पूरे मन से नहीं करते थे, तुम खाली एक खाना पूर्ति करते थे, नियम की पूर्ति करते थे, फॉर्मेलिटी। तो वाणी का प्रभाव आपके जीवन में, आपके मन पे आए ही नहीं। वाणी प्रभावशाली कहाँ होगी? वाणी प्रभावशाली कहाँ होगी? तब तुम मुझे झूठा ठहरा देते हो, यह तुम्हारा झूठ तुम्हें आगे बढ़ने भी नहीं देते। और जब तुम मुझे झूठा ठहराते हो तो तुम मुझसे दूर हो गए। जब तुम मुझसे दूर हो गए तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, तुम मेरी ओर कहाँ बढ़ पाओगे? आगे भी नहीं बढ़ पाते हो। जब भगवान को झूठा ठहरा दिया, भगवान का विश्वास ही कम हो गया, कमज़ोर हो गया। अब भगवान को झूठा ठहराने मतलब एक अपराध और बना लेना, एक अपराध और बना लेना। गलती तुम्हारी, दोष ठहरा। पूरे मन से पाठ नहीं करते, पूरी श्रद्धा से पाठ नहीं करते, पूरा विश्वास रख के पाठ नहीं करते, समझ समझ के पाठ नहीं करते। तो अब मुझे दोष तुम्हारा, अब मुझे दोषी ठहरा दिया। तो जो भगवान की कृपा मिलनी थी वो कहाँ मिलेगी? बिना भगवान की कृपा के तो कल्याण होगा नहीं, आगे बढ़ने भी नहीं देता। तुम्हारी जो साधना है या मेरी जो बढ़ने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर तुम बढ़ भी नहीं पाते। और उन स्थितियों में जब तुम आगे नहीं बढ़ पाते तब तुम्हें लगता है कि खेल है, तुम भी कर सकते। उनका अरे ये भी सब
मार्केटिंग है, मार्केटिंग। तुम भी कर सकते हो। कह रहे ये तो सब ऐसे ही है, और ये तो हम भी बेवकूफ खेल, बेवकूफ बनाना। देखो तुम्हें सब कुछ साधारण से लगने लगता है, फिर तुम्हें सब कुछ विशेष नहीं, भगवान के बारे में कुछ विशेष नहीं लगता है, और ये सब चीज़ें जो बातें विशेष नहीं लगता है, तो मन हट जाता है, साधारण से लगने लगता है। उस साधारण में असाधारण को ना पहचानने का भाव, जब तुमने साधारण से मान लिया, गलती तुम्हारी थी, तुमने उसे मन नहीं लगाया, ठीक समझा नहीं, बूझा नहीं, सही ठीक से पाठ नहीं किया, और फिर उसको साधारण मान लिया। तो जो असाधारण, भगवान की वाणी जो असाधारण थी, उसको उस साधारण, तुम्हें सब कुछ साधारण से लगने लगता है, उस साधारण में असाधारण को ना पहचाने भाव। जब साधारण लगने, तो जो तुम्हारा साधारण का जो भाव था, साधारण था, उसमें असाधारण को ना पहचानने का भाव, वो असाधारण थी, लेकिन तुमने उससे पहचाना, तो जो ना पहचानने का जो भाव था, ना पहचानने का भाव था, वो तुम्हारी भाग्यहीनता है। क्या है? तुम्हारी भाग्यहीनता है। यानी तुम्हारे भाग्य में अभी दुख, कष्ट, पीड़ा, समाये हुए हैं, और उन्हें तुमको भोगना है। इसी वजह से तुमने उसको साधारण मान लिया, तुम्हें कुछ विशेष नहीं लगा। ये तुम सोच भी नहीं पाते कि खेल तो तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हारे भाग्य ने किया। खेल तो भाग्य ने किया, भाग्यहीनता। अब भगवान ने कहीं कहा है कि ऐसा नहीं कि अगर भाग्यहीनता है तो तुम्हारा भाग्य बन नहीं सकता है, भाग्य सुधर नहीं सकता। इसका मतलब नहीं कि भाग्य में अगर वाणी को समझना, वाणी को पाना, मेरी कृपा पाना नहीं तो तुम नहीं पाओगे, क्योंकि भाग्य का रचयिता तो मैं ही हूँ, भाग्य को रचने वाला तो मैं ही हूँ। अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे, मुझसे द्रवित होकर प्रार्थना करोगे, तो मैं उस भाग्यहीनता को कम कर देता हूँ, छीड़ कर देता हूँ, मैं समझ में आने लगता हूँ। जो मन के एक निष्ठ विश्वास से मुझे खोजता है, जो मन के एक निष्ठ विश्वास से मुझे, पूरा विश्वास, आधा अधूरा नहीं, पूरा विश्वास, और एकमात्र मुझ पर ही विश्वास, जो एकमात्र मुझ पर ही विश्वास करके मुझे खोजता है, वही मुझे खोजने के लिए पहले मेरी पहचान अपने साथ रखता है। मेरी पहचान अपने साथ है। मेरी पहचान क्या? भगवान ने कहा मेरी पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान तो मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूं। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूं, आत्मा रूप में, तुम्हारे शरीर में ही रहता हूं, तुम्हारे आसपास चारों ओर वायु के रूप में, प्रकाश के रूप में, वातावरण, जल भी है, अग्नि भी है, इन पंच तत्वों के रूप में मैं हर समय तुम्हारे शरीर रूप में भी हूँ और चारों तरफ हूँ।
मेरे कारण ही तुम देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, उठ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो। तुम्हारा शरीर काम कर रहा है मेरे कारण। और मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। और मैं न्याय रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, सत्य धर्म रूप में। मेरे बिना न सूर्य का कोई अस्तित्व है, न चंद्रमा का कोई अस्तित्व है, न धरती का कोई अस्तित्व है। तो पहचान साफ रखो। एक निष्ठ विश्वास मुझे पूछता है और वही मुझे खोजने के लिए पहले मेरी पहचान अपने साथ रखता है। तो मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, खोजो, तुम्हारे अंदर हूँ। बादलों में जब बादल गरजते हैं तो मेरी आवाज़ तो होती है। बिजली की चमक में मैं ही तो होता हूँ। खिलते हुए फूलों में मुस्कुराता मैं ही तो। जन्मते हुए बच्चे, शिशु किलकारते हुए बच्चों की किलकारी में मैं ही तो। और मृत्यु में भी मैं ही। पहचानो मुझे, मृत्यु में भी मैं हूँ। जो परिवर्तन ला रहा है शरीर में, संसार में, प्रकृति में, वो परिवर्तन लाने वाला कौन है? मैं ही तो। उसकी पहचान ही उसे उस रास्ते से बढ़ाती हुई, जिस रास्ते पे वो चल रहा है। मेरे लिए, मेरी ओर बढ़ रहा है, मेरा चिंतन करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा मनन करता है। सर्वत्र सब में मुझे देखता है, सब समय मुझे देखता है, अनुभव करता है, आनंद के रूप में अनुभव करता है, चेतना शक्ति के रूप में अनुभव करता है। मुझसे प्यार करता है, प्रेम करता है, मुझे ही अपना मानता है। यही तो रास्ता है। इस रास्ते पे चलता हुआ मेरे मिलते ही मेरी पहचान करा देती। उसकी पहचान, जो उसे पहचान है तो भगवान तो आनंद रूप है, भगवान तो सुख स्वरूप है। तो खिलती हुई कलियों में तो जब किसी कली को खिलते देखते तो उसमें मुझे पहचान लेता है। जन्मते शिशु में पहचान लेता है, मृत्यु में मुझे पहचान लेता है। तो जब इन स्थितियाँ मिलती है तो वो मुझे पहचान लेता है, मेरी पहचान करा देती है। उस रास्ते से बढ़ाती हुई मेरे मिलते ही मेरी पहचान करा देती है, मेरी पहचान करा देती है। फिर उसे आनंद होता है। तो भगवान मिल गया, आनंद। भगवान आनंद स्वरूप। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप। जब ज्ञान हो जाता है, जब हम उन सब स्थितियों में भगवान को पहचानने लगते हैं, भगवान कहते हैं सारी स्थितियों में मैं ही तो। जिसको तुम सुख की घड़ी या दुख की घड़ी मानते हो, स्थिति मानते हो, उसमें मैं ही तो। तुम्हारे हिसाब से वो दुख रूप स्थिति में मैं ही हूँ, लेकिन जो ज्ञानी होता है, भक्त होता है, वो दुख में भी मुझे ही देखता है। कहता है ये मेरा भगवान ही तो है, इस रूप में भी तो मेरा भगवान है। क्या हुआ जो मेरे मन के हिसाब से नहीं है तो मेरा भगवान। जब भगवान ने कह दिया कि हर स्थिति परिस्थिति में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अब एक संसारी व्यक्ति उसको दुख की स्थिति में देखता है, भक्त उसको अपने आराध्य के रूप में देखता है, भक्त आराध्य के रूप में देखता है। संसारी व्यक्ति उसको दुख के रूप में देखता है। संसारी व्यक्ति मृत्यु को मृत्यु रूप में देखता है, दुखी होता है, रोता चिल्लाता है। ज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, जो वो भगवान का न्याय रूप देखता है। क्या देखता है? भगवान का न्याय रूप देखता है। ये भगवान का न्याय रूप है भाई, इसका आप उसकी मृत्यु के रूप में भगवान आया है, उसके जीवन को विराम देने के लिए। अंतिम स्थिति है शरीर की,
जन्म भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। वाणी भी एक ऐसा ही रूप है, वाणी भी एक ऐसा ही रूप है जो सर्वत्र संपूर्ण सत्य थी और आज भी अपने प्रत्यक्ष संपूर्ण रूप में तुम्हारे सामने मेरा दर्शन है। वाणी ऐसे सर्वत्र संपूर्ण सत्य थी, क्योंकि भगवान का ज्ञान, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान और ज्ञान में भगवान का दर्शन होता है। भाई ज्ञान ही तो है। जन्म भी एक स्थिति है जो स्थायी नहीं है। मृत्यु की ओर वो स्थिति बढ़ रही है, मृत्यु की ओर वो स्थिति, बीच में बहुत सारी स्थितियां आती हैं भाग्य के अनुसार, वो न्याय रूप है भगवान। अब ये अंतिम कड़ी मृत्यु, जन्म, भाग्य और मृत्यु, 3 कड़ियां। भाग्य भगवान का न्याय रूप, जन्म भगवान का सत्य रूप, मृत्यु न्याय रूप, धर्म, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो संपूर्ण रूप में तुम्हारे सामने मेरा दर्शन है। वाणी, भगवान ने कहा वाणी मेरा संपूर्ण दर्शन है, वाणी मेरा संपूर्ण दर्शन है। वाणी में तुम मुझे पूरी तरह से देख पाओगे, समझ पाओगे। इस दर्शन के साथ ज्ञान मार्गदर्शक है तुम्हारा। उस वाणी में जो ज्ञान है, उस वाणी में जो ज्ञान है वो मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन करेगा कैसे तुम्हें जीवन जीना है, स्थितियों को कैसे, किस रूप में लेना है, किस रूप में स्वीकार करना है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जो मेरे मार्गदर्शक रूप में दर्शन देता है तुम्हें, मार्गदर्शक रूप में दर्शन देता है तुम्हें, मार्गदर्शक रूप में गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है। वाणी में आपको सब मिलेगा। इस दर्शन में जब मन शांति पाता, इस दर्शन में जब मन शांति पाता, मन शांत हो जाता है जब उसको सब पता चल जाता है कि यार ये तो सब आता जाता रहेगा, सब भगवान के रूप। और चिंताग्रस्त मन, चिंता मुक्त होकर तुम्हें चैन की नींद आ जाती है जब ज्ञान होता है, जब वास्तविकता सच्चाई पता चल जाती है कि सुख भी रहने वाला नहीं है, दुख भी रहने वाला नहीं है, शरीर भी जाना ही जाना है, स्थितियाँ आई हैं चली जाएंगी, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम जीवात्मा है, हम जीव हैं। हम न मरते हैं न कभी जन्मते हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है, जाने कितने जन्म हुए, जाने कितने, और भगवान की शरण में पहुँचकर हम जन्मों से मुक्त हो सकते हैं। हमको हर हाल में खुश रहना है, भगवान का चिंतन करना है, ध्यान करना है कि भगवान है, सब कुछ करने कराने वाला, संभालने वाला सब भगवान है। सब कुछ भगवान की इच्छा से बना है। भगवान की इच्छा के बगैर कुछ हो नहीं सकता, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ हो नहीं सकता। अगर हम भगवान की शरण में हैं, हर समय भगवान के चिंतन मनन ध्यान कर रहे हैं, भगवान जुड़े हुए हैं, तो जो होगा सब कल्याणकारी होगा, भला ही भला होगा। और कोई भी वस्तु, स्थिति, प्राणी, पदार्थ जब रहना ही नहीं, रुकना ही नहीं है, और एकमात्र भगवान ही अपना है, भगवान के अलावा कोई अपना और है नहीं, तो हम किसकी चिंता करें, फिक्र करें, किसके लिए रोएं गाएं, हंसे बोलें। और भगवान तो कभी छूट ही नहीं सकता, भगवान तो कभी
हमें छोड़ के जा ही नहीं सकता। और सच्चा असली आनंद भगवान में ही है। जब ये मन समझ जाता है तो मन शांत हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है, फिर चैन की नींद आ जाती है। यह मेरा माता पिता का रूप तुम्हें प्यार भरी थपकी देकर, और यह माता पिता का रूप जैसे माता, जब तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि भगवान की वाणी के रूप में मेरे माता भी है, पिता भी है, मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो तुम्हें प्यार भरी थपकी देकर सीने से लगाने वाला है, सीने से लगाने वाला है। यह समझ में आने लगता है। वाणी के रूप में मेरा वह दर्शन है जो तुम्हारे समर्पित भाव में, तुम्हारे समर्पित भाव। देखिए, एक एक शब्द को समझिए, तभी बात को समझ में आएगी। समर्पित भाव में, पहले अपना भाव समर्पित करो, समर्पित भाव में अपने को समर्पित कर दो। ऐसे भाव जो भगवान को समर्पित, समर्पण वाले भाव, समर्पण, सब कुछ भगवान को सौंप दो। नहीं भी सौंपोगे तब भी तुम्हारे पास कोई रुकने वाला नहीं, ना हमारे पास कोई रुकने वाला है। इतना आप समझ लो, हम सब समझ लें। हम नहीं भी सौंपेंगे, अपना अपना करते रहेंगे, तब भी वो रुकेगा नहीं। जो भी नाक कानों से सुनाई समझ में आता है, जो भी, चाहे पत्नी पूरे परिवार, पद प्रतिष्ठा, पैसा, कुछ भी हो, शरीर हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, कुछ भी रुकने वाला, कुछ भी रुकने वाला अपना है ही नहीं है, अपना है नहीं भी भगवान को सौंपेंगे तब भी नहीं रुकेगा। मतलब बहुत कष्ट देगा, बहुत पीड़ा देगा। और भगवान को सौंप देंगे, भाई भगवान को सौंप दिया, भगवान से ज़्यादा सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली और ज्ञाता तो कोई है ही नहीं, सर्वव्यापक तो कोई है ही नहीं। उनसे ज़्यादा अच्छी देखभाल कर सकते हो क्या? कर सकते हैं क्या हम सब लोग? भगवान से ज़्यादा ज्ञानी है क्या? भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है क्या? भगवान को सौंप दिए, सौंप दो, कहो नहीं, कहो नहीं। उसकी पहचान ये होती है चिंता मुक्त हो जाना। अगर चिंता करते हैं इसका मतलब अभी वो चीज़ छोटी है। जिस चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हैं इसका उस चीज़ को हम अपनी मानते हैं, इसलिए हम अभी भगवान को धोखा नहीं दे सकते। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि बोलने से कुछ, भगवान के सामने हम जाके क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। ना सब कुछ तेरा होता और लगता भी सब कुछ है। ये पाखंड भगवान के आगे नहीं चलेगा। खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। अगर सब कुछ तेरा, सही में भगवान को सब कुछ तेरा मान लिया भगवान का, कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तो हमारे आपके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा कि हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। जब सब कुछ भगवान का है तो क्या उसको कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? किसी हम पराये आदमी की पराई चीज़ जिसको अपने उसकी चिंता करते हैं क्या? हमारी गाड़ी खड़ी है, दूसरी गाड़ी में किसी ने आग लगा दी, अरे यार ठीक तो नहीं हुआ, ठीक, लेकिन बस चले जाते बस। इससे ज़्यादा चिंता नहीं होती। और हमारी गाड़ी में का शीशा भी टूट जाएगा, अरे शीशा टूट गया, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, अरे यार अब तो शीशा लगवाना पड़ेगा और 600-700 लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। चिंता हो गई क्योंकि उसको अपना मानना है। और दूसरी गाड़ी जल के राख हो गई, हमें कुछ नहीं लगा। ऐसे हम सब कुछ, शरीर, स्वास्थ्य, रुपया, पैसा, धन दौलत, रिश्ते, नाते, सब कुछ को भगवान को सौंप दे। खाली कहने से काम नहीं चलेगा ना। जब वाकई सौंप देंगे तभी वो जिम्मेदारी लेगा। और अगर वो जिम्मेदारी ले लेगा फिर आपको उसकी फिक्र नहीं करना, सब वो संभाल लेगा, सब वो संभाल लेगा। जिसको जितना संभलना होगा उतना। ये भी ये नहीं कि अब अमर हो गया, कि हमने अपना जीवन सौंप दिया तो अब शरीर नष्ट ही नहीं हुआ। शरीर तो नष्ट होगा, जीवन तो खत्म होगा ही, लेकिन जब तक रहेगा तब तक मस्त आप
सब बहुत ठीक से निकलेगा। तो वाणी के रूप में मेरा वह दर्शन जो तुम्हारे समर्पित भाव में तुम्हारा जीवन संभाल कर, समर्पित भाव में बताया था अभी, समर्पण जब कर दोगे तो समर्पण तुम्हारा जीवन संभाल कर तुम्हें ले चलता है, जो भय का कारण देखकर, जो भय का कारण देखकर उसे दूर करके अपने धर्म रूप का निर्वाह कर देता है। अगर कोई ऐसा कारण आता है जीवन में, आपने समर्पण कर दिया है तो आपके जीवन को संभाल लेता है। फिर अगर कोई ऐसा कारण आता है जो आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है, भय का होता है, तो वो स्वयं उसको दूर करके धर्म रूप का निर्वाह करता है, वो अपने धर्म का निर्वाह करता है। आपको तो पता भी नहीं चलता कि कौन सी समस्या आने वाली थी। भक्तों के जीवन में यही होता है, जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें पता भी भगवान नहीं चलने देता, बड़ी बड़ी समस्याएं वो निपटा देता है कि बताओ भय कहाँ है, और कहता है बताओ भय कहाँ है, बताओ भय कहाँ है, निर्वाह कर देता है कि बताओ भय कहाँ है, मैं हूं ना, अब है कोई भय। लोग कहते हैं अरे तो जो भक्त होता है वाकई भक्त कहता है अरे भगवान, मैं क्या चिंता है, भगवान है ना, और वाकई वो भय का कारण समाप्त हो जाता। कहता देखो कह रहे थे ना कि भय, बताओ कहाँ भय, या हम भी अभी थोड़ा। इस वाणी में मेरा दर्शन न्याय रूप में आता है, इस वाणी में मेरा दर्शन न्याय रूप में आता है सामने, जब तुम्हारा विश्वास खोटा हो जाता है, विश्वास खोटा हो जाता है, न्याय रूप में आता है, दंड देने आता है, दंड देने आता है, दंड देने भी आता है। और अगर संभालने वाली स्थिति होती है, संभाला जाता है, बाकी पूरी तरह से विश्वास कर रहे होते भगवान की वाणी में, तो वो उसको संभाल लेता है, समाधान कर देता है। जब तुम्हारा विश्वास खोटा हो जाता है, जब विश्वास खोटा है तो न्याय रूप में आता है। इस खोटे विश्वास को मैं प्रश्रय नहीं देता। जब विश्वास खोटा हो जाता है कि ऊपर से तो कहते हो मुझे भगवान पे विश्वास हुआ, विश्वास है नहीं, इधर उधर भाग रहे हो, जोड़ तोड़ कर रहे हो, तिकड़म कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, छल फरेब कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो, लोगों को कष्ट दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, जिनकी मदद कर सकते हो उनकी मदद नहीं करते, निस्वार्थ निष्काम कर्म भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं है। ये क्या है? ये खोटा विश्वास ही तो है। ये सब विश्वास खोटा ही तो होता है। इस वाणी में मेरा दर्शन न्याय रूप में आता है। न्याय, वो न्याय करता है तुम्हारे कर्मों का, दंड देता है, दंड देता है। जब तुम्हारा विश्वास खोटा हो जाता है, इस खोटे विश्वास को प्रश्रय यानी महा तो नहीं देता, मैं उसका शिक्षण नहीं करता हूँ, विश्वास नहीं प्रश्रय आता है तुम्हारी हर इच्छा को तुम्हारे भाग्य के अधीन होते हुए भी, जिसे मैंने पूरा किया था, जिसे पूरा किया था, भाग्य के अधीन थी। हो सकता है वो इच्छा तुम्हारे भाग्य में पूरी होने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने दयावश और कृपावश कि तुम्हारा भरोसा और मजबूत हो जाए, मैंने उस इच्छा को पूरा किया। तुम्हारे विश्वास को बनाए रखने के लिए तुम्हारी उस इच्छा को पूरा किया, जबकि तुम्हारे भाग्य में वो इच्छा पूरी होने वाली नहीं थी। अब उसे भाग्य के अधीन ही छोड़ देता। जब देखता हूं कि तुम्हारा विश्वास खोटा है, तुम्हारा समर्पण सही नहीं है, एक निश्चित विश्वास नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें भाग्य, फिर जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा, नहीं तो मैंने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था, नियंत्रण में ले लिया था जब तुम बढ़े थे। लेकिन जब देखा कि नहीं, तुम भी खोटे सिक्के के समान, तुम्हारा विश्वास खोटा है, तो मैंने फिर उसको वैसे ही छोड़ दिया। खोटे विश्वास को खोटे सिक्के के रूप में देखकर स्वर्ण मुद्रा कहाँ पाओगे? अगर स्वर्ण मुद्रा पानी है तो असली सिक्का दो ना, पूरा विश्वास दो ना, पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास दो ना, एकनिष्ठ विश्वास दो ना, तभी तो स्वर्ण मुद्रा पाओगे, यानी मेरी भक्ति पाओगे, मेरा विश्वास पाओगे। खरा खरा 24 कैरेट खरा, निश्चल, एक निष्ठ, पवित्र विश्वास मुझे तुम्हारे इतने निकट ले आता है कि मैं
भाग्यहीनता को भी नया रूप देकर, जो भाग्यहीनता, जो दुर्भाग्य है तुम्हारा, तुम लेके आए थे अपने कर्मानुसार, उसे भी भाग्यहीनता से बंधने नहीं देता, तुम्हारे दुर्भाग्य से बंधने नहीं देता, उसे उसके बीच से बाहर निकालकर, समझिएगा, उसके बीच से बाहर निकालकर मुक्त कर देता हूँ, मुक्त कर। तुम्हारे भाग्यहीनता से बंधने नहीं देता हूँ, तुम्हारे दुर्भाग्य से बंधने नहीं देता हूँ, दुर्भाग्य को जो अपने कर्मानुसार लेके आए थे, उसके बीच से बाहर निकालकर मुक्त कर देता हूँ। वाणी अगर मेरा दर्शन है, तो मेरे भक्त के लिए मेरा आदेश है, मुझसे कुछ पाना है तो मुझे कुछ देना होगा ना, और देना क्या, जो मेरे प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करो, मेरे धर्म का पालन करो, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य, उनकी सेवा करो निस्वार्थ निष्काम भाव से। मेरे अपने कर्मों को सुधारो, अपने भाव को सुधारो। और कर्म करने के लिए आगे बढ़ने, और कर्म करने का रास्ता है, कर्म करने के लिए आगे बढ़ने, कर्म करने का रास्ता है क्या है? वाणी अगर मेरा दर्शन है, तो मेरे भक्त के लिए मेरा आदेश है, मेरे भक्त के लिए मेरा आदेश है, और कर्म करने के लिए आगे बढ़ने और कर्म करने का रास्ता है मेरे भक्त के लिए, भक्त के लिए। भक्ति नहीं करनी है, भगवान को रुचि नहीं तो कोई जरूरत नहीं, भगवान की वाणी की कोई जरूरत नहीं। अगर भगवान को पाना नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करनी, अपने जीवन को सुधारना नहीं है, सुख दुख से ऊपर होना नहीं है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होना है, चिंता मुक्त नहीं होना, निर्भय निश्चिंत नहीं होना है, तो भगवान की वाणी की जरूरत आपको नहीं है। भगवान ने तो कहा था, मेरे भक्त के लिए मेरा आदेश है, और कर्म करने के लिए आगे बढ़ने और कर्म करने का रास्ता है। तो हम फिर भगवान की वाणी के किसी दिवंश को लेकर आएंगे, भगवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शिवाय, जय राम।